नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। गुरुवार को राज्य का चौथा बजट पेश किया गया। सीएम मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया। इस बार सीएम ने 1,83,950 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की, जो कि पिछले साल की तुलना में 11.6% ज्यादा है। बजट पेश करने के दौरान सीएम ने बताया कि नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। साथ ही इस बार के बजट में प्रदेश के बुजुर्गों के पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना, बहादुरगढ़ और कैथल में एलिवेटेड रेलवे लाइन, 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जैसे कई प्रस्ताव पेश किए गए हैं। सरकार ने इस बजट को समावेशी और सभी वर्गों को लेकर चलने वाला बजट बताया है। तो प्रदेश का चौथा बजट पेश किया गया है कल, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री ये बजट पेश किया गया। इस बार का बजट पिछले साल की तुलना में 11.6% ज्यादा है। कई सौगातें मिली हैं। इस बार के बजट में बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। वहीं आयु सीमा में भी जो रियायती किराए दर में भी जो आयु सीमा थी वो 65 थी, उसे घटाकर 60 कर दिया गया है। वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। आपको बता दूं कि हुक्म सिंह गहलावत, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इनेलो से कृष्ण कुटेल जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करती हूं बजरंग दास गर्ग जी आपसे। कल बजट पेश हुआ है, मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया है, और किस तरह से आप देखते हैं इस बजट को? देखिए दीपिका जी, इस बजट के अंदर जनता को बड़ी भारी उम्मीद थी। खास तौर पे प्रदेश के छोटे मध्यम व्यापारियों को और उद्योगपतियों को ये उम्मीद थी 8.25 साल के अंदर जो महंगाई की मार जनता पर पड़ी, नए नए टैक्स सरकार ने प्रदेश के व्यापारी उद्योगपति व आम जनता पर लगाए और टैक्सों में बढ़ोतरी की, उससे राहत मिलेगी और राहत के साथ महंगाई से राहत मिलेगी और व्यापार उद्योग बढ़ेगा। तो जो लाखों बेरोजगार जो लोग हुए हैं उद्योग बंद होने से, उनको रोजगार मिलेगा। मगर ऐसा कुछ बजट में नहीं था। इस बजट से आम जनता को हताशा और निराशा ही हाथ लगी है। देखिए, ये एक आंकड़े का खेल है। ये जो जेजेपी कहती थी, बीजेपी कहती है 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन करेंगे, 250 रुपये सिर्फ 2500 से 2750 रुपये बुढ़ापा पेंशन कर दिया। चौथा वार्षिक बजट है। इसके बाद अंतिम बजट आएगा, 250 और बढ़ा दोगे तो कितने हो जाएंगे? 3000 रुपये। इन्होंने एक बुजुर्गों को अपमान किया है और यहां तक कि इन्होंने लाखों बुजुर्गों की, जिंदा बुजुर्ग जो थे, ताऊ ताई थे या मान लो बुजुर्ग थे, उनकी पेंशन काट कर उनके साथ भद्दा मजाक किया है। और पूरे हरियाणा के अंदर बुजुर्गों ने मीडिया के सामने आकर कहा हम जिंदा, हाँ हमारी पेंशन काट दी है, देखो हम जिंदा करें। बजरंग दास जी, मैं आऊंगी डॉक्टर आपके पास। कृष्ण कुटेल जी, कैसे देखते हैं आप इस बजट को? एक सेकंड और ले रहा हूं मैं, सिर्फ मैं यही बताना चाहता हूं। बजरंग दास जी, मैं आऊंगी आपके पास लौटकर, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। कृष्ण कुटेल जी, कैसे देखते हैं आप इस बजट को? आवाज आ रही है आपको मेरी? 11.6% बजट को बढ़ाकर पेश किया है। बजरंग दास जी, एक एक करके बोलिए, उनको बोलने का मौका दीजिए। मैं बिल्कुल आपके पास लौट कर आऊंगी, पूरा मौका दूंगी आपको बोलने का। चलो, जो पेश किया गया और ये 68 पेज का
बजट इस सरकार के द्वारा जो है कि वो पेश किया गया है और पिछले वर्ष जो है कि 1,75,000 का बजट इन्होंने पास किया और अब की बार जो बजट इनका हुआ वो 1,83,949 रुपए का बजट रहा है। लेकिन इस बजट के अंदर जो है कि 35,220 करोड़ रुपए का जो कर्ज है, जो कुल बजट का लगभग 20% जो है कि वो बनता है। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो ये बजट पेश किया गया है, भाई ये कहते हैं कि हमने 11.6% की बढ़ोतरी की है, लेकिन ये बढ़ोतरी जो है वो मात्र 3% है। और जो इन्होंने चाहे एजुकेशन को ले, चाहे हम स्वास्थ्य को लें, सुरक्षा को लें, और तमाम दावे इनके खोखले हैं। और अर्थव्यवस्था के जो है कि मुख्य 3 क्षेत्र होते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, जो तीनों में सृजनात्मक कार्य नहीं हुआ है जिससे कि सरकार की आमदनी बढ़े और जनता को रोजगार मिले। लेकिन इस बजट से जो है कि हमें उम्मीद नहीं है कि जनता को जो है कि कोई रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। और दूसरा जो है, इन्होंने 65,000 नौकरी देने का जो है कि वो ऐलान किया स्थायी, कि हम स्थायी नौकरी देने का वायदा करते हैं, लेकिन हम इस बजट से जो है कि वो संतुष्ट नहीं है। ये निराशाजनक है, जनता के लिए हताश करने वाला बजट है। बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भूपेंद्र सिंह गहलावत जी। गहलावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विपक्ष की आपने बातें सुनी और साफ तौर पर उनका कहना है कि हम इस बजट से सहमत नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए दीपिका जी, कल जो बजट पेश हुआ है, ये मेरी आवाज रिपीट हो रही है। कल जो बजट पेश हुआ है, ये मैंने कहा है कि जिसमें सब वर्ग को, चाहे कोई ओल्ड एज पे की बात हो, चाहे जो हमारे 1,80,000 से कम इनकम की गरीब लोगों की बात हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट की बात हो, चाहे एम्प्लॉय की बात हो, किसी भी बात हो, जिसको सबको कुछ ना कुछ इस बजट में दिया है। और मैं इस बजट की खास बात ये कहता हूं कि जो ओल्ड एज की बात करते हैं, ये कितना उनको बेनिफिट देने की बात की है। जो 2,500 से 2,250, 250 रुपए बढ़ाने की बात हुई, उसके साथ सबसे बड़ी एक चीज और भी हुई है, जो ये बजरंग दास जी कह रहे थे कटगी पेंशन ये हो गया वो हो गया। जो 1,80,000 इनकम की लिमिट थी, उसको बढ़ा के 3 लाख कर दिया। और जो 65 साल की एज के लिए 50% डिस्काउंट यात्रा में होता था, उसकी उम्र घटा के 65 साल से 60 साल कर दी। और जो सेवा आश्रम बनाने की भी बात हुई है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। और सबसे ज्यादा तो मैं ये कहूं कि जो लोग 1,80,000 से कम जिनकी इनकम थी, आयुष्मान योजना के तहत उसको भी बढ़ा के 3 लाख कर दिया। 5 लाख रुपए का हम उसका मेडिकल का बेनिफिट दे रहे हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। हम राशन फ्री दे रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हम बुजुर्गों के लिए भी और जो निर्धन वर्ग से संबंधित रखते हैं उनके लिए भी हमारी सरकार बहुत सारी योजनाएं लेके आई है। हमारी सरकार ने 6ठा जो वित्त आयोग है उसको भी मानने के लिए वचनबद्ध है। चाहे वो बात करिए, चाहे शहर की बात करिए, शहर में 200 करोड़ रुपए सीवर के लिए रखा है। 750 गांव में बिजली की स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करने का प्रोविजन हमने रखा है। और मैं कहता हूं सबसे ज्यादा शोर हेल्थ पे होता था। 11 हमने कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज भी और पैरामेडिकल कॉलेज भी बनाने का इसमें हमने प्रोविजन रखा है। 1350 MBBS की सीटें बढ़ाने की भी हमने इसमें प्रोविजन किया है। मैं ये कहता हूं कोई भी व्यक्ति आज सिवाय कांग्रेस के और लोकदल को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति हमारे से नाराज नहीं है। इस बजट का सबने स्वागत किया है, एक्सपर्ट ने भी स्वागत किया है, इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी स्वागत किया है। और जो बेरोजगारी की बात भी मैं कहना चाहता हूं, हमने 65,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का इसमें प्रावधान किया है। और मैं तो ये भी कहता हूं जो भी कौशल रोजगार योजना 6ठी से लेके 8वीं तक जो शिक्षा होगी
उसमें 250 करोड़ रुपए का हमने प्रोविजन करने का काम किया। और जो डेवलपमेंट होगी, रोड बनेगी, विकास के कार्य होंगे, उसमें भी रोजगार मिलेगा। कोई बगैर आदमियों के तो कोई काम होता नहीं। हम सबको रोजगार देंगे और हमारी सरकार जो आखिरी लाइन में भी गरीब से गरीब व्यक्ति बैठा है उस तक भी हमारी ये जितनी योजनाएं हैं पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में 1 लाख कार्यकर्ताओं की फौज हरियाणा में तैयार हो गई। वो जो भी आखिरी लाइन में बैठा है उसको कोई दिक्कत आएगी, अटल सेवा केंद्र पर ले जाने की बात होगी। और जो 50 रुपए मात्र अटल सेवा केंद्र पर लेके सारी फैसिलिटीज, सारे कार्ड बन जाते हैं, वो भी अगर किसी के पास नहीं होंगे तो हमारे वर्कर हमेशा तैयार रहते हैं, वो भी उसको हमारी पार्टी के वर्कर पे करेंगे। ठीक है भूपेन जी, लौट कर आऊंगी आपके पास। बजरंग दास जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? उपेंद्र सिंह जी गुलाब काफी लंबा चौड़ा बता के गए हैं, अभी हमने बजट में ये किया वो किया। इस बजट में खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो मामला कुछ भी नहीं बजट में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 8 साल के एक भी ऐसी बात बता दे, एक भी व्यापारी वस्तु में छूट एक आइटम गिनवा दो। मेरे को बैंक मार्को थी, आवाज मार दी है, एक भी वस्तु में इन्होंने तो टैक्स कम किया हो। और मैं गिनाता हूं, इन्होंने तो लिखा है नया टैक्स नहीं करना है। तो बजट क्या करेगा? बजट से पहले ही आपने धान के ऊपर मार्केट 1 से 4 कर दी, सब्जी पर फल पर मार्केट फीस नहीं दी, उस पर आपने 2% मार्केट फीस लगा दी। नया ट्रेड टैक्स, छोटे से छोटा दुकानदार, रेडी वाले से लेकर आम फैक्ट्री वालों तक आपने नया भ्रष्टाचार का अड्डा ट्रेड टैक्स लगा दिया। आप टैक्सों में बढ़ोतरी कर दी, यहाँ तक कि कभी जब से देश आजाद हुआ है 1947 से लेकर आज तक कभी कपड़े पर, चीनी पर, दूध पर, दही पर, लस्सी पर, खाद पर टैक्स नहीं था, आपने उस पर टैक्स लगा दिया। आम उपयोग में आने वाली वस्तुएं जिनमें 5% बेचकर होता था उस पर आपने 28% जीएसटी लगा दिया। मतलब आप कहाँ हरियाणा पर लेके जाओगे इस बजट में? बताइए, कहीं महंगाई पर अंकुश लगाने की बात कही? आप कहते हो व्यापार के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से हम युवाओं को नौकरी देंगे, 73% हरियाणा के युवाओं को नौकरी देंगे। कैसे दोगे? आपने ये बताओ, आपने कोई छूट दी व्यापारियों को? उद्योगपति को छूट दी? बिजली में सब्सिडी दी? या कोई आपने बैंक लोन में ब्याज कम किया? आपने क्या कम किया? आपने एक काम किया, ग्राम स्तर पे छोटे छोटे जो लघु उद्योग थे, जहां पलंग निवार बनता था, कुकर बनता था, पंखा बनता था, नमकीन का सामान बनता था, बेकरी बनती थी, या साबुन तेल बनते थे, मतलब वो सब फैक्ट्रियां 80% आपकी गलत नीतियों के कारण बंद हो गई, जिसके कारण लाखों लोग ग्राम के अंदर, जो मेरी माताएं थी, मेरी बहनें थी, युवा था, जो गांवों के अंदर ही रोजगार मिलता था, आज लाखों लोग वहां बेरोजगार हो गए। पानीपत में आप जाकर देख लो, हैंडलूम का हाल देख लो, कितनी फैक्ट्री छोटी छोटी बंद होगी। और भादर में फुटवेयर का हब है, वहां जाकर तसल्ली कर लो, आपको पता लग जाएगा। काफी ऐसे एरिया है जो आपको आंकड़े दे रहा हूं। दीपिका जी, सबसे मोटी बात है, मैं को बुराई के नाते नहीं कर रहा, उन्होंने कहा हमने 1,80,000 जिससे ज्यादा इनकम उसकी काटती है। तो जो जिंदे ताऊ ताई थे, जिनके फुफ्फे थे, उनकी कैसे काट लिया आपने? यहां तक कि बीपीएल कार्ड लाखों आदमी, गरीब आदमी काट के आपने मुंह का निवाला छीनने का काम किया है। आप उसको बताइए ना, आपने किसी एक 80 बताइए, जो बच्चा है 10 साल का या 8 साल, उसकी भी इनकम जो दिखा दी, वो स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी भी इनकम दिखा दी। एक नया फ्रॉड इन्होंने और कर लिया। आप देखिए, प्रॉपर्टी आईडी का सिस्टम बनाकर। ठीक है बजरंग जी, आपके सवालों के मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद कृष्ण जी मैं आपके पास आऊंगी। आखिरी सवाल है, भूपेन जी, आपने सुना किस तरह से प्रॉपर्टी आईडी के अंदर इन्होंने क्या घोटाला किया? बजरंग जी, आपने जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब ले लेती हूँ मैं। भूपेन जी, जिस तरह से महंगाई को लेकर बजरंग जी ने सवाल उठाया है कि महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए दीपिका जी, ये हमारे जो मित्र बनारसी बजरंग दास जी गर्ग है, ये एक रटाया भाषण इन्होंने लिखा हुआ है।
चाहे वो लाल सुनिए, अरे भैया सुनिए, बजरंग जी आप सुन लीजिए, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, एक एक करके बोलिए ताकि सबको समझ में आए। तो जवाब देने की हिम्मत रखिए आप। बजट तो कल आया है, रटा कहाँ से आ गया? अरे भैया सुन लो, बेरोजगारी भैया जवाब, बजरंग जी आपने सवाल उठाए, अब आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं। आप सुनिए, पहले अपने सवालों के जवाब सुनिए। आप जवाब ले लीजिए। देखिए, इन्होंने जितनी भी बातें की उसका बजट से कोई संबंध नहीं है। पहली बार जो हमने कल बजट पेश किया उसमें हमने किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया। ये चाहे किसी किस्म की डिबेट हो, इसी भाषण को पढ़ देते हैं आके और ये कहते हैं हमने बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया। ये जितनी डेवलपमेंट होंगी क्या उसमें रोजगार नहीं मिलेगा? 65,000 से ज्यादा हम सरकारी नौकरियां देंगे। कौशल रोजगार योजना के तहत 1 लाख लोगों को हमने नौकरी दी। 250 करोड़ रुपए का हमने प्रोविजन किया 6वीं से 8वीं तक की, और हम स्किल जो है वो तैयार करेंगे। आप जितने अरे भाई सुन लो, बजट का 30% ब्याज में आ जाएगा। कर्मचारी तनख्वाह और पेंशन के अंदर 38% चल जाएगा। इन्होंने बजट जो पेश किया है सिर्फ बजट का 31 पैसे हिस्सा इनके अपने सरकार के पास बचेगा। अरे भैया मैं तुम्हारी वोट खोजने दूंगा, बात जाएगा। भूपेंद्र जी मैं आपको आपने बजरंग जी अपने सवालों का जवाब ले लीजिए। मुझे कृष्ण जी के पास भी उनके सवाल 11% हमने बजट इंक्रीज किया। नहीं, एक एक करके बोलिए सर। अगर आपने सवाल उठाए हैं तो उनका जवाब सुनिए। जवाब तो ले लीजिए। 1,70 करोड़ का बजट पिछले साल था, इस बार 1,83,000 अपने 950 का बजट दिया है, तो आपका 3.77% ओनली इंक्रीज किया गया है। ठीक है कृष्ण जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। ये आंकड़ा खेल क्यों कृष्ण पटेल जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप बताइए आप कुछ कहना चाह रहे थे। जैसे मछली तड़पड़ाती है। सर एक एक करके बोलिए। कृष्ण जी आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जो है कि आज देश में करते रहे, आज तक सत्ता इन लोगों के हाथ में रही है। इन्होंने जो है कि जनता को लूटने का काम किया है और फिर यहाँ पर बैठ करके अपने आप को इतना अच्छा ये लोग बताते हैं। और जो बजट का जो यहाँ पर सवाल है, कैसे कि हमने 11.6 जो है कि बढ़ाने का काम किया है, इन्होंने हर एक क्षेत्र के अंदर जो है कि वो कटौती करने का काम किया है। इस वर्ष के बजट में जो है कि सामाजिक सेवाओं के बंदों में इन्होंने भारी कटौती करने का जो है कि वो काम किया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हो। पीछे जो है कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो है कि इनका 11.22% जो इनका बजट था, लेकिन अब की बात जो है कि वो 10.97% है, यानी शिक्षा का भी इन्होंने जो है कि वो घटा दिया है। साथ में जो है कि सामाजिक कल्याण का जो है कि इनका 6.82 था और अब की बार इनका 6.79 है। उसके अंदर भी जो है कि इन्होंने कटौती की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए जो है कि इनका पीछे का जो बजट था वो 4.75% था और अब की बार इनका जो है कि वो 4.74 है। और सामाजिक सेवाओं के अंदर जो इनका पीछे जो बजट था वो 6.66% था, लेकिन अब की बार इनका जो बजट है वो 5.30 है। और जो भी चाहे कृषि क्षेत्र के अंदर है 11% की कटौती की है इन्होंने। ग्रामीण विकास के अंदर जो है कि 38% की कटौती की है। सामान्य सेवाओं के अंदर जो है इनका 2.75 था और अब की बार इनका 1.44 है। और मैं एक बात गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं, जो पिछले वर्ष का आपका जो बजट था, जो आपकी घोषणाएं थी, वो अभी तक आप लोगों ने पूरी नहीं की है। वो पैसा आप लोगों ने लगाने का काम नहीं किया है। दूसरा जो है अनुसूचित जाति जनजाति का जो बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ता है और अंबेडकर मेधावी छात्र वृत्ति जो है कि जो आप लोगों ने, आपके अधिकारियों ने, आपकी सरकार ने जो है वो डकारने का काम किया है, उसका हिसाब कौन देगा? तो यहाँ पर जो है कि आप घोषणाएं करते हैं और डकारने का काम करते हैं। दूसरा एक काम इस बजट के अंदर जो है कि बहुत अच्छा इस सरकार के द्वारा किया गया है कि गौ सेवा का जो बजट है इन्होंने 40 से बढ़ा करके जो है वो 400 कर दिया है। लेकिन मैं गहलोत साहब से पूछना चाहूंगा कि गाय जो है, जो बेसहारा है, बेजुबान है, वो सड़कों पर आवारा घूमती है।
और जो है कि जब सड़कों के ऊपर आवारा घूमती हैं, लेकिन दुर्घटनाएं होती हैं, गाय भी मरती हैं और मनुष्य भी मरते हैं। दूसरे जो है कि ये गाय जो आवारा घूमती हैं सड़कों के ऊपर, ये फसलों को, किसान की फसलों को भी जो है कि नष्ट करने का काम करती है। तो साथियों जो है कि आपने जो बजट दिया है, लेकिन उस बजट का सही इस्तेमाल हो और पिछला जो बजट आपका है उसका भी हिसाब आपने देना चाहिए। दूसरा जो है, आज इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है वो 40 लाख बेरोजगार हैं, लेकिन आप जो है कि यहाँ पर 65,000 युवाओं को नौकरी देने का काम करते हैं। ये ऊंट के मुंह में कीड़े वाली बात है। तो यहाँ पर जो है कि हमें जो आपकी सरकार और जो गठबंधन की सरकार जो आपकी हरियाणा प्रदेश के अंदर है, वो नारा देते हम 5100 रुपए जो है वो बुढ़ापा पेंशन करके बुजुर्गों को सम्मान करने का काम करेंगे। कृष्ण जी, आपके सवालों का जवाब मैं ले लेती हूँ। भूपेंद्र जी, आपने सुना कि किस तरह से कई सवाल उठाए गए हैं कृष्ण जी की तरफ से, और बजरंग दास जी के भी सवालों का आपने सुना। अब आप जवाब दीजिए इनके सवालों का। देखिए, मैं दोनों के सवालों के जवाब दूंगा। एक तो मेरी आवाज रिपीट हो रही है, इसको ठीक करा दो। और दूसरा, इन दोनों साथियों प्रार्थना है और आपसे भी कि इनको चुप रखें। जी बिल्कुल, पहले तो मैं एक एक करके बोलिएगा सर, सबको अपने सवाल आप पूछिए और आपको आपके जवाब मिलेंगे। भूपेंद्र जी, आप बोलिए। पहले तो मैं बजरंग दास जी के सवालों के जवाब दे देता हूँ। नहीं, देखिए कृष्ण जी, आपको मैंने पूरा मौका दिया है आपके सवाल उठाने का, अब आप जवाब सुनिए। बीच में ना बोले, मैं भी नहीं बोला था, मैंने इनको धैर्य से सुना था। पहले तो मैं बजरंग दास जी की बात करता हूँ। ये दूसरों की तरफ झांक झांक के देखते हैं। इन्होंने हमारी बात की और इनको ये ऐसे छटपटा रहे हैं जैसे पानी में से मछली को बाहर निकाल लिया जाए तो वो छटपटाती है सत्ता के लिए। जब इनकी सरकार थी तो ये जिस बात पे सबसे ज्यादा हो हल्ला किया, ओपीएस के मामले में 2006 में माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसको बंद करने का काम किया था। अब लोगों को बहकाने के लिए बंद आपने करवाया। बजरंग दास जी, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। देखो, दीपिका जी बजरंग दास जी बीच में नहीं बोला करते। बीच में नहीं बोलना है सर। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सरकार थी, वाजपेयी जी ने जवाब दे दीजिए सर। इस तरह आपके सवालों का जवाब नहीं मिल पाएगा, आप एक एक करके बोलिए, मैं आपको भी मौका दूंगी। भूपेंद्र जी, आप बोलिए। उन्होंने बंद करिए, आप इसका माइक बंद कर। बजरंग जी, ये गलत है। जब आपको मौका दिया गया है, आपके पास अभी आऊंगी मैं लौटकर, एक एक करके बोलने दीजिए। पार्टी ने लागू नहीं किया गया पहली। अरे भैया, मैं जवाब ले लो। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब ले लो, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, ये जो बजरंग दास जी बात कर रहे हैं, ये गुमराह करने की बात कर रहे हैं। ये मैटर तो स्टेट मैटर है। 2006 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे तो इन्होंने पेंशन को बंद करने का काम किया था। आज जब सत्ता नहीं है, लोगों को गुमराह करने के लिए आज ये बोल रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसको लागू करेंगे। बजरंग दास जी सुन लो, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। आप तो 2.5 का आंकड़ा भी नहीं पार करोगे, आप तो 2.5 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाओगे। क्या बात करते हो? 2005 में 2 पे थे, उल्टा 2 पे जनता लेके आएगी। अरे भैया सुन लो, जनता, किसान, कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी आज दुखी है। अरे भैया, ऐसे लोग सर ऐसे बोलेंगे तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा और कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तुम्हारे में सुनने की हिम्मत नहीं होती। काम किया है बिना। अरे सुनने की हिम्मत रखो। अरे तुम्हारे पे इस समय तुम जमानत पर हो। भूपेंद्र जी, आप 2005 में 2 पे थे और जनता बल बना चुकी है, उल्टा 2 पे ला के। अरे भैया सुन तो लो, उल्टे 2 पर तीसरी नहीं आने। बजरंग दास जी सुन लो। दूसरे को जब आप बोलते हो तो मैं धैर्य से सुनता हूँ। ठीक है, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मुझे इस चर्चा को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। बजरंग दास, भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बजरंग दास जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्ण कुटिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से सरकार की ओर से इस बजट को पेश किया गया है और इस पर लोगों की भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वही विपक्ष की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast.
I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ. हमने बनाया किड्स से. Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement. नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि मोदी सरकार ने सरकारी ऑफिसों में बरसों से पड़ा फालतू सामान बेचकर कई 100 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और लाखों वर्ग फुट जगह खाली कर ली। इस सफाई अभियान के दौरान कबाड़ हटने से 88 लाख वर्ग फीट जगह खाली हो गई और कबाड़ बेचने से कई 100 करोड़ रुपए का लाभ हुआ, सो अलग। गौर करने वाली बात यह है कि यह कचरा कोई महीने 2 महीने का नहीं था, बल्कि बरसों बरस से पड़ा हुआ था। दोस्तों, ये खबर पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक अलार्म सा बजा। एक आइडिया जो जिंदगी बदलने वाला विज्ञापन मेरे जहन में घूमने लगा। मैं सोचने लगा कि क्या हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही नहीं चल रहा है? हम भी तो अपने दिलो दिमाग में बहुत सारी फालतू की बातों को भरे रखते हैं। कोई दुर्घटना हो गई, कोई अपना हमसे बिछुड़ गया, किसी से कोई छोटी मोटी बात पर अनबन हो गई, बस हमने मन में दुर्भावना को पाल लिया और चंद पलों में पुराने से पुराने संबंधों को तोड़ लिया। पारिवारिक, सामाजिक, व्यापारिक संबंध हमेशा के लिए सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम अपने जज्बातों की परवाह ना करके अपने मन में जो कचरा भर लेते हैं उसे साफ नहीं करते, उसे भूलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन विचारों के कारण पैदा हो रही नकारात्मक ऊर्जा को ही जीवन भर ढोते रहते हैं। आइए मोदी सरकार की तरह हम भी इस कचरे को हटाते हैं और पुरानी कड़वी बातों को भूलकर मन की गांठें खोलकर उन्हीं की जगहों पर अच्छी यादों को संजोते हैं। इसका तरीका बरसों पहले एक शायर ने सुझाया था। कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से मांग ली माफी, किसी को माफ कर दिया। जीवन के प्लस माइनस की गुत्थी को सुलझाने के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान।